एक एक दिन सांसों पर भारी पड़ रहा है, इसलिए हमने नाम दिया है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी। जी हां, आप देख रहे हैं कोविड से लोग परेशान हैं, लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, और इसीलिए हमने नाम दिया है कि भाई ओपीडी हम इंडिया न्यूज की तरफ से चलाएंगे। आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी सवाल हो, एक डॉक्टर्स का बड़ा पैनल दिन भर हमारे साथ रहेगा जो लगातार आपको गाइड करेगा, आपको क्या करना है, घर में रह के क्या करना है, कब आपको टेस्ट कराना है, कब आपको टेस्ट नहीं कराना है। एक एक दिन सांसों पर भारी है। आदमी सोच रहा है कि कैसे ये महामारी खत्म हो, कैसे हम इससे आगे निकलें। लोग परेशान हैं, अपनों से अपनों का साथ छूट रहा है। भयानक हो गई महामारी। जी हाँ, भयावह रूप आप कह सकते हैं इस महामारी ने ले लिया है। बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। जी हाँ, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। एक एक दिन आप कह सकते हैं लोगों पर भारी है, भयानक हो गया है। आप कह सकते हैं ये पूरा मंजर, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां ब्लैक हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। 4 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कोविड ने कैसे हाहाकार मचा रखा है। जी हाँ, 4 तस्वीरें हैं। दिल्ली में संकट, एमपी में संकट, मुंबई में संकट, हर शहर यही तस्वीरें आपको मिलेगी। वही ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, रिफिल के लिए लोगों की लाइंस, बेड्स की कमी, बेड्स की मारामारी, एक दूसरे से लड़ाई ऑक्सीजन को लेकर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। सरदार पटेल कोविड सेंटर तैयार। कोविड सेंटर में ऑक्सीजन वाले 500 बेड तैयार हैं। कोरोना मरीजों की एंट्री शुरू हो गई। जी हां, दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर, सरदार पटेल कोविड सेंटर तैयार हो गया है और 500 बेड का ये वो है। अरविंद केजरीवाल आप विजुअल्स में देख रहे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया साहब ने आईटीबीपी की ड्यूटी लगाई गई है। 500 लोग वहां जा सकते हैं, वहां उनकी एंट्री हो सकती है। ऑक्सीजन बेड्स वाला 500 बेड का आप कह सकते हैं जो कोविड सेंटर है वो तैयार है। सरदार पटेल सेंटर ये बनाया गया है, 500 बेड वाला, ऑक्सीजन वाला आप कह सकते हैं सुविधा युक्त है। इसलिए अगर किसी को भी जरूरत हो तो ये वहां आप जा सकते हैं। 500 बेड वहां पर तैयार है। ऑक्सीजन की कमी का असली कारण क्या है, इसको समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हाहाकार और संकट के बीच अगर संकट के सही कारणों का फोकस हो तो संकट का सही समाधान आसानी से निकलेगा। ऑक्सीजन की कमी के पीछे इसकी टूटी फूटी सप्लाई चेन का कितना हाथ है, ये समझना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन सप्लायर की दुकान के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। भीड़ बेचैन है, किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्री को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समितियां इफको ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई हो। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के पहले लिक्विड ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना का उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7287 मीट्रिक टन और रोज की खपत 3842 मीट्रिक टन है। मांग 5000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहां है?
देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए इसे 93% तक प्यूरिफाइड करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्या है। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजीन टैंकर नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में लगने वाले उपकरणों की भी किल्लत है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ लक्ष्मण रावल, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सांसों पर महासंकट है, यही नाम हमने दिया आपको। और कोविड से जुड़े कई सवाल है। जी हाँ, आरटीपीसीआर टेस्ट का नया स्ट्रेन नहीं पकड़ा पा रही है। आरटीपीसीआर ये एक बात कहा जा रहा है कि जो ये नया लक्षण है ये आरटीपीसीआर नहीं पकड़ पा रहा है। निगेटिव लक्षण मौजूद क्या है, मतलब ये कैसे आप टेस्ट करेंगे? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर से जो नया वेरिएंट है वो नई पूर्व सीएम फडणवीस महाराष्ट्र के कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। की प्रत्येक एलिजिबल व्यक्तीला केंद्र सरकार मोफत लसीकरण उपलब्ध करून देणार आहे। त्यामुळे राज्यांवर याचा भार नाहीये। हे जरूर आहे की एखाद्या राज्याला जर वाटलं की आम्हाला ॲक्सिलरेटेड पद्धतीने करायचं आहे तर त्यांना बाजारामध्ये लस उपलब्ध आहे, किंवा आस्थापना आहेत ज्या खासगी, यांना वाटलं की आपल्याला आपल्या व्यवस्थेतनं आम्ही पैसा खर्च करून लसीकरण करू इच्छितो तर त्यांच्याही करता बाजारामध्ये लसी उपलब्ध असतील। परंतु प्रत्येक भारतीयाकरता 100% भारतीयांकरता ही केंद्र सरकारने व्यवस्था उभी केली आहे आणि त्या व्यवस्थेतनं लसीकरण होणार आहे। आता इथे वेगवेगळे स्टेटमेंट्स मंत्र्यांकडनं का केले जात आहेत, कुठली पॉलिसी त्यांची आहे, ट्विट्स का केले जात आहेत, ते ट्विट्स का बरं? हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली से ऑक्सीजन की दूरी कितनी है। गुजरात 942 किलोमीटर, वहां से भी ऑक्सीजन आ सकती है। महाराष्ट्र 1421 किलोमीटर है। झारखंड, जहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, झारखंड से गई भी है 1276। ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में करीब 30 से 40 घंटे का समय लगता है। और जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही है, जब तक आती है, रिफिल होती है, तब तक फिर से उसी चौराहे पर यानी बैक टू स्क्वायर वन हॉस्पिटल्स खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा खपत अगर इस वक्त किसी चीज की है तो वो ऑक्सीजन की है। वेंटिलेटर, आईसीयूज की उतनी खपत नहीं है इस वेरिएंट पे। इस वेरिएंट में अगर शुरुआती दौर में मरीज की ऑक्सीजन लेवल डाउन जाती है और 3-4 दिन तक उसको ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो पेशेंट क्रिटिकल आप कह सकते हैं उसमें नहीं जाता है, उसकी जान बच जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की धीमी स्पीड क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल टैंकर की स्पीड क्या होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल पाता है, क्योंकि इतना वेट होता है कि इससे ज्यादा तेज चलने की ज्यादा उसको नहीं है। रात में चलाने पर खतरा होता है, क्योंकि इतना हैवी वेट होता है, रात में चलाने पर खतरा होता है। अगर एक्सीडेंट होती है तो सारी ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने टैंकर्स रिफिल के लिए खड़े हुए हैं, इतनी डिमांड है हॉस्पिटल्स की कि आप सोच नहीं सकते। 15 टन वाले जो टैंकर्स हैं उसको भरने में लगभग 2 घंटे लगता है, 2 घंटे लगेगा भरने में। और दिल्ली के आसपास के जो हमने बताया आपको कितने कितने दूर है वो हमने आपको बताया। तो लगभग कोई भी अगर नियरेस्ट पॉइंट भी है, अगर गाजियाबाद आइनॉक्स को आप छोड़ दीजिए तो लगभग 1000 किलोमीटर के ऊपर वो सारी जगह, चाहे गुजरात हो, झारखंड हो, बंगाल हो, जहां से आवंटित है दिल्ली को ऑक्सीजन। हर स्टेट को अलग अलग जगह से केंद्र सरकार ने आवंटित किया है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को अगर आपको कोविड के सिम्टम्स है? मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत कब है ये हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन का सही स्तर क्या है ये भी एक बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन लेवल का उम्र से क्या रिश्ता है? 94 से नीचे ऑक्सीजन लेवल पर अस्पताल जाना क्या जरूरी है ये भी एक बात है। क्या 2 अलग अलग वैक्सीन लिया जा सकता है, यानी पहली डोज आपने दूसरी वैक्सीन की तो क्या दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की ली जा सकती है? कोविशील्ड से खून जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग का कितना खतरा है? ये भी एक पाया गया है कि जब आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो इस पर भी आप कह सकते हैं कि आप विचार किया जा रहा है। लोग इसको मान रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो कम से कम अपना डी डायमर टेस्ट जरूर कराइए। डी डायमर वो टेस्ट होता है जिससे पता चलता है आपकी क्लॉटिंग ज्यादा है या कम है। अगर क्लॉटिंग ज्यादा होती है तो डॉक्टर फ्लेक्सिन नाम का इंजेक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपकी ब्लड क्लॉटिंग तुरंत डाउन जाती है। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। वैक्सीन की कीमत क्या होगी ये हम आपको बता रहे हैं।
कोवैक्सीन राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए मिलेंगी, यानी निजी अस्पताल जाएंगे आपको 600, निजी अस्पतालों के लिए 1200 रखी गई है। केंद्र सरकार 150 में प्रोक्योरमेंट करेगी, 50% केंद्र के पास जाएगा, 50% रिटेल आप कह सकते हैं कि राज्यों के पास जाएगा। कोविशील्ड के लिए राज्य सरकारों के लिए क्या कीमत है? 400 रुपए। निजी अस्पताल में आप जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 600। केंद्र सरकार को दोबारा आप लेते हैं कोविशील्ड तो 150 रुपए लगेगा, यानी 150, 400, 600। केंद्र सरकार 150 में खरीदेगी, 400 में आप कह सकते हैं सरकारी अस्पताल में आपको ये टीका मिलेगा, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 600 लगेगा। यानी 18 साल के उम्र से ज्यादा जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, वॉक इन नहीं होगा। ये वैक्सीन के बाद संक्रमण क्या है ये आपको बता रहे हैं। कोवैक्सीन 10,000 वैक्सीन ले रहे हैं लोगों में 2 से 4 लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। 21 अप्रैल को 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, 93 लाख को पहली डोज मिली है, संक्रमित हुए हैं यानी 4,208, 0.04%। 17 लाख लोगों को दोनों डोज लगी है, संक्रमित हुए टोटल 695 लोग यानी 0.04%। वैक्सीन के बाद संक्रमण कितना हुआ, यानी कितना हुआ है? कोविशील्ड लगवाने के बाद 10 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज दी गई, इसमें संक्रमित हुए 17,145 यानी 0.02%। 1.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज हुई, दोनों डोज आपने दे दी किसी भी आम आदमी को। 5,014 लोग इसमें संक्रमित हुए यानी मात्र 3.03%, यानी बहुत कम रेशियो है। 100 में से आप मान लीजिए अगर सबने वैक्सीन 100 लोगों ने लगवाई तो 97 को कोई असर नहीं पड़ा। लगभग 3 लोगों को आप कह सकते हैं कि संक्रमण हुआ, वो भी संक्रमण हल्का था, उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जी हाँ, ये भी हम आपको बता रहे थे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। एमपी में संकट है, दिल्ली में संकट है, मुंबई में संकट है और यूपी में मासूमों की मौत हो गई। मासूमों की मौत क्यों हो गई है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। यूपी में हालांकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची थी, बार बार ये दावा यही किया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है। आप अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, जो भी उसका खर्चा होगा वो उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें आ रही हैं जो विचलित करती हैं और बार बार यही सोचने को मजबूर करती है कि क्या हम बहुत पीछे रह गए, क्या हमारा सिस्टम बहुत पीछे रह गया। एक महामारी से लड़ने के लिए जो मिनिमम आप कह सकते हैं एसओपीज होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, संसाधन नहीं है, अभी पीक नहीं आया है तब ये हाल है। अगर पीक होगा उस वक्त क्या हाल होगा? एक बार ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राहुल गौतम जुड़ रहे हैं। राहुल, दिल्ली के हाल क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई कहां से हो रही है? खबरें ज्यादा यही आती हैं कि ऑक्सीजन बस खत्म होने वाली है, 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली के अस्पतालों का सूरत हाल क्या है? यहां का ऑक्सीजन मीटर क्या कहता है? देखिए, दिल्ली में रोज वही कहानी है जो दोहराई जा रही है कि दिल्ली के जितने भी तमाम अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके पास या तो आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई बची है और जो पेशेंट भर्ती हैं उनकी जान आफत में आ जाती है। मैं अभी मौजूद हूँ एलएनजेपी अस्पताल के बाहर और यहाँ पर आप मान के चलिए कि हर मिनट एक एम्बुलेंस आ रही है। 2000 बेड्स हैं इस अस्पताल के अंदर, 1500 बेड्स हैं, कोविड फैसिलिटी है, देश की आप मान के चलिए सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और यहाँ पर हालात ये है कि बेड्स नहीं है, जितने भी परिजन यहाँ पर आ रहे हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं बची है। ऑक्सीजन की सप्लाई का ये आलम है कि कल रात को यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, जिसके बाद पूरा हड़कंप मच गया पूरे प्रशासन के अंदर। इन्होंने दिल्ली सरकार से बात करी, जिसके बाद टाइमली यहाँ पर मदद पहुँच गई थी। लेकिन ये तो बात हुई एलएनजेपी अस्पताल की। दिल्ली के जितने भी अस्पताल है, अभी सर गंगाराम अस्पताल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी भारी किल्लत है। वहाँ पर सिर्फ 2 सिलेंडरों के जरिए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। वहां पर कम से कम 550 मरीज हैं जो इस वक्त जिनकी जान पर बनाई है। तो मैं अगर ये कहूं कि दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों पिछले 1 सालों के अंदर राहुल, आप नजर बनाए रखिए। आप साफ कह रहे हैं कि दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं, हम नहीं चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन क्या करें, इस वक्त मजबूरी है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारें कोशिश कर रही हैं लेकिन अब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली में नहीं हो पाई। एक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।